हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, इज एवरीथिंग ओके? आवाज आ रही है क्या? और आप लोग कैसे हैं? ओके। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में मैं कुछ स्पेशल आपको सीसेट के बारे में गाइड करने आया हूं, और सीसेट में कुछ समस्याएं जो होती हैं उनका कैसे समाधान हो, निराकरण हो, और कैसे उनसे उबरते हुए या कोई भी परेशानी को हैंडल करते हुए आप कैसे इस बैरियर को पार करें। तो बहुत सारी मैं टिप्स लेके आता हूं, ओके, और सुझाव भी देता हूं आपको, ओके, तरीके बताता हूं, हथकंडे बताता हूं, बहुत सारे विचार विमर्श करते हैं इस क्लासेज में, ओके। तो आज की क्लास में मेरा एक मुद्दा है कि आज की क्लास में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि सीसेट का रीजनिंग कैसे तैयार करें। जी हाँ, मैं हमेशा से कहता हूं कि ये एक समझ लीजिए लूप फॉल है यूपीएससी का। रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है कि जिसका क्वेश्चंस तो ज़्यादा नहीं आते तो 12, 13, 14 क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन इसके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो आप लोग के लिए वॉक ओवर दे देता यूपीएससी कि बेटा इसे कर लो और 100% सही कर ले जाओ। ठीक है, बड़ा इजी होता है और बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस, ओके। और थोड़े सा अगर हर एक चैप्टर के अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं तो हो जाएंगे। जैसे 2024 में आया था, कैलेंडर के 2 क्वेश्चन थे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से आया था। और वैसे ही आपका 2022 की बात करूं, 2022 2023 में तो जितने भी आते हैं रीजनिंग क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। बस एक दो चैप्टर के क्वेश्चन छोड़ दीजिए, जैसे ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, लेकिन वो भी एक तरीके से करने लायक होता है क्वेश्चन, ठीक है। और भी जो आए हुए हैं चैप्टर्स के क्वेश्चन सारे वैसे ही होते हैं। फिलहाल चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो रीजनिंग में अब मान लो कि ये एक तरीके से कमजोरी है सीसेट की, इसके क्वेश्चंस आपके 10+ आते हैं, ओके। इस बार की बात करें तो 15 के आसपास क्वेश्चन थे रीजनिंग के, ठीक है, 15 के आसपास। अब ये एक तरीके से एक ऐसा पार्ट है कि जिसमें अगर 10-12 थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 10-12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये समझ लो कि 27 क्वेश्चन हमें सही करने, उसमें से 12 क्वेश्चन पहले से आपको आते हैं और कर लेंगे ये पार्ट से, तो आपके मात्र 15-16 क्वेश्चंस और करने रह जाएंगे। और 15-16 क्वेश्चंस आप कहीं से भी कर सकते हैं, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस उठा के, कुछ क्वेश्चंस आप कॉम्प्रिहेंशन का उठा के आप कर सकते हैं। ये वाला पार्ट बड़े अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, और तैयार करने के कुछ मैं तरीके आपको बताता हूँ, कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले मैं रीजनिंग के कुछ सिलेबस की बात करूँगा। देखो, सिलेबस में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, ओके, रक्त संबंध है, दिशा परीक्षण है, ओके, वर्गीकरण है, श्रृंखला परीक्षण है, ओके, वेन आरेख है, ये मैथ्स और रीजनिंग मिला के, क्रम व्यवस्था और सीटिंग अरेंजमेंट एक ही बात है, ओके, एक ही तरीके से है। तो अलग अलग चैप्टर, लेकिन अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मिक्सअप कर दिया जाता है, ठीक है। न्याय निगमन सिलोजिज्म की बात करते हैं, ठीक है, और पहली परीक्षण, और ये आप एक तरीके से एक ही चैप्टर मान सकते हैं। घन पासा और घनाभ ये है, घड़ी कैलेंडर है, ये आपको एक चैप्टर नहीं, अलग अलग है, लेकिन एक ही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है, आपके 7 से 8 चैप्टर में ये पूरा का पूरा रीजनिंग हमारा समाप्त हो जाता है, और बड़ा ईजी भी है। इसमें हर एक चैप्टर में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, और उसके बिहाफ पे आप आराम से कर जाते हो, ठीक है। मात्र अगर मुश्किल से देखा जाए 7 से 8 चैप्टर आपको तैयार करना है, ठीक है, और इसमें बड़े आराम से हो जाएगा। अब देखो, करने का तरीका क्या होना चाहिए वो समझिए जरा। तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, और आप अगर फ्री का भी रीजनिंग तैयार करना चाहते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट अगर आप देखोगे तो उसमें रीजनिंग की कक्षाएं दिखेंगी। आप चैप्टर वाइज टारगेट करिए, ओके, चैप्टर वाइज टारगेट करिए। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई भी एक चैप्टर उठा लिया, मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग उठा दिया, कोडिंग एंड डिकोडिंग। पेड बैच में अगर आप पढ़ते हो तो अच्छी बात है, उसमें तो बड़े अच्छे से मैं करा ही देता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग उठा लिया, तो आप सबसे पहले ये ट्राई करिए कि अगर आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसके बेसिक्स क्लास सर्च करिए, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ओके। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो ठीक है, दैट्स इट, प्रैक्टिस डायरेक्ट करिए।
थोड़ा बेसिक क्लासेस थोड़ा देख लीजिए, और एक चैप्टर के लिए आप कम से कम ये समझ लो 2 से 3 दिन का टारगेट रखिए। 2 से 3 दिन में हम एक चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, ठीक है। बड़ा चैप्टर है तो 3 से 4 दिन भी लीजिए, छोटा चैप्टर है 2-3 दिन में इसे एक चैप्टर को आप फिनिश करिए। अब आपको करना है क्या है कि पहले दिन ऐसा करिए कि जो भी चैप्टर है उसके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट देखिए। यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। पेड बैच में तो उसमें और भी अच्छा कंटेंट पड़ा है, बहुत अच्छे से बेसिक से समझा दिया है, तो उसको एक बार देखिए अच्छे से, ठीक है। फिर अगर साथ साथ अगर कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो उसकी भी प्रैक्टिस करिए। मैक्सिमम मैं PYQ वगैरह सब करा ही देता हूँ वहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो उनको देखिए। अब उसके बाद से क्या करेंगे, आपको कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, मैं किसी बुक का सुझाव नहीं दे रहा हूँ, कोई भी एक बुक आप उठाइएगा मल्टीपल एग्जाम्स वाले, क्योंकि रीजनिंग में UPSC का कुछ अलग पैटर्न नहीं देखने को मिला है, कुछ चैप्टर को छोड़ दे तो। ओके, तो आप कोई भी एक बुक उठा लीजिएगा, मोटी सी जो भी आती है, उसमें चैप्टर टिक करिएगा कौन कौन आपके सिलेबस का चैप्टर है। सिलेबस मैंने आपको दिखा भी दिया था। ओके, अब उसके आपको अलग अलग टाइप के कम से कम आपको 40 से 50 क्वेश्चन पेंसिल से टिक करिए। ओके, और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कुछ डाउट्स हो तो डाउट्स भी मेरे से पूछ सकते हैं, या जो भी आपके नज़र में जो, अगर कोई बच्चा अच्छा होता है, पढ़ने में अच्छा होता है, या ग्रुप वगैरह मेरे बनाए हुए हैं, ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं उसमें, टेलीग्राम वगैरह पे, तो वहाँ भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आप डाउट्स क्लियर करिए। मे बी बुक के पीछे सॉल्यूशन भी दिया होता, तो उसको अगर देख के समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर सुझाव लीजिएगा। तो अगर इस तरीके से आप करेंगे, एक एक चैप्टर 2-2, 3-3 दिन में 2-2, 3-3 क्लास ऐसे करेंगे, बांट के करेंगे, तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा, आप सारा का सारा आप रीजनिंग निपटा देंगे। ओके, और रीजनिंग निपटाने का मतलब है आपके 10 मार्क्स श्योर है कम से कम। अगर मान लो 12-13 है, 1-2 में अच्छे उसमें क्वेश्चन मान लेता हूँ कि चलो 2-3 अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो तभी भी जब अच्छे क्वेश्चन भी होंगे तो आपको 1-2 छोड़ भी देंगे, 2-3 छोड़ भी देंगे, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होता कि आप छोड़ने लायक होता, वो हो ही जाते हैं। अगर सब चैप्टर के कुछ बेसिक्स जान रहे हैं तो कर लेंगे, तो आपसे मतलब 1 महीने के अंदर आप 10 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, मिनिमम 10 क्वेश्चन सही कर लेंगे। मार्क्स तो ज़्यादा हो जाएगा, कम से कम 10 क्वेश्चन सिक्योर कर लेंगे। अब ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आप बूस्टअप कर देगा एक नेक्स्ट स्टेज के लिए, और ऐसे ही पार्ट पार्ट में ब्रेक करके करिए। और इसका जैसे एक चैप्टर उठाया, उसको 2-3 दिन में कर लिया। पहले क्या हो, कुछ कॉन्सेप्ट देख लिया, कुछ मेरी पुरानी PPT PDFs देख लिया, मैराथन वगैरह में मैंने पढ़ा रखे हैं कुछ चैप्टर्स, उसको भी देखिए, ठीक है। और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करिए, ढूंढ के करिए, ढूंढ के कौन कौन से टाइप आए हुए हैं, किस किस टाइप के। पहले सबसे पहले क्या करिए कि अगर आप प्रीवियस ईयर उठाइए, ओके, चैप्टर वाइज तो ठीक है मैंने बता ही दिया था, आप प्रीवियस ईयर उठाइए और पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को मार्क करिए कि किस टाइप के क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। वैसे मैं अपनी क्लासेज में लेके आता भी हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, हजारों बार। जैसे सीरीज है, नंबर सीरीज में किस किस टाइप के नंबर सीरीज का क्वेश्चन एक फिक्स होता है, एक आता है जैसे गैप वाला आता है, ABCD ऐसे करके आता है, वो वाला फिक्स होता है हर साल। तो ये ऐसे पैटर्न है कि वो एकदम फिक्स हैं और कई साल से आ रहे हैं, ओके, लगातार 3-4 साल से आ रहे हैं। तो इन पैटर्न को थोड़ा अच्छे से देखिए, उनको ढूंढिए किसी में, उसका कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो कॉन्सेप्ट ढूंढिए, मेरी प्लेलिस्ट में लगभग मिल जाएगा, रीजनिंग का तो मिल ही जाएगा। ढूंढिए, करिए, और फिर इसको वैसे उसको सॉल्व करिए। ब्लड रिलेशन, मान लो ब्लड रिलेशन उठाया, ब्लड रिलेशन का बेसिक मैंने क्लास बहुत अच्छे से इस YouTube चैनल पे मैंने ले रखा है, तो उस पर आप देख लेंगे, एकदम बेसिक से ले रखा है, उसको आप समझ जाएंगे बहुत प्यार से, ठीक है। समझ जाएंगे तो फिर उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ मैंने कराया, कुछ PPT में कराया, फिर थोड़ा सा ढूंढ के, मैराथन में भी मैंने कराया था, तो मैराथन में भी थोड़ा सा ब्लड रिलेशन का कुछ ढूंढ के कर लेंगे। तो ऐसे एक चैप्टर को थोड़ा पढ़िए, और लास्ट के 1-2 दिन में आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा के प्रीवियस ईयर भी करते रहिए। तो प्रीवियस ईयर में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, हर चैप्टर के मुश्किल से आपको 10-15 क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके, मैक्स टू मैक्स 10-15-20, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत पुराना भी नहीं उठाना है, 15 के बाद उठाना है। तो 15 के बाद 9 साल हुए, मान लो एक चैप्टर के 2 क्वेश्चन भी आए तो 18 क्वेश्चन हुए, ठीक है। 2 नहीं, अगर मान लो एक चैप्टर का 1 ही क्वेश्चन आ रहा है तो भी 9 ही क्वेश्चन होंगे। तो प्रीवियस ईयर में ज़्यादा एक चैप्टर का कंटेंट नहीं मिलता है, ठीक है।
अगर 15 से पहले उठा लिया तो मे भी आपके 20-20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इतने से तो काम नहीं चलना, उनको तो करना ही करना, उससे जैसा सिमिलर क्वेश्चन ढूंढ के किसी भी स्टैंडर्ड बुक से करना है हमें। ओके, बुक कोई भी हो सकती है, जो आती है मोटी वाली बुक आती है, और अदर्स पब्लिकेशन की आती है, SIQ की भी होती है, स्टडी IQ की भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। अगर ऐसे करेंगे ना चैप्टर वाइज आप टिक करिए कि ये चैप्टर हो गया, ठीक है, डन है मामला। कुछ उसके प्रीवियस ईयर लगा देंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से दूसरे चैप्टर की बारी है, उसको करिए इस तरीके से। फिर उसके बाद से जब चैप्टर खत्म हो जाए तो आप फिर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस और देखिए कि क्या कुछ मैं पैटर्न छोड़ रहा हूँ क्या UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो पैटर्न को छूट रहा तो उसको भी ढूंढ के करिए कि इनका करने का तरीका क्या है। ओके, कहीं ना कहीं किसी क्लास में जिक्र हुआ होगा। अगर नहीं भी होगा, कुछ पैटर्न आपसे छूट रहे हो, तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को यूट्यूब पे करा दूंगा, ठीक है। तो बाकी ये बड़ा आसान है, बहुत आसान टारगेट है, इजी टारगेट जिसे बोला जाता है ये है। और इसको अगर एक बार पैटर्न वाइज अच्छे से करा लेंगे और नोट्स बनाइए, जो भी मैं हमेशा बच्चों को सुझाव देता हूँ कि देखो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड टाइम पे ना आपका बहुत लंबा सफर है। ऐसा है नहीं कि अगले 4-5 दिन में पेपर देना या अगले 1 महीने में पेपर देना, बस प्रैक्टिस करा याद रहेगा। अगर आप एक चैप्टर को अभी कर रहे हैं तो हो सकता है उसकी बारी अगली बार रिवाइज करने की 3-4 महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए। एग्जाम के पहले अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो रिवीजन करने में भी अच्छा रहता है कि जल्दी रिवाइज हो जाता है। तो नोट्स जरूर बनाए करें, विदाउट नोट्स बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। और मैं यकीन दिलाता हूं अगर आप इस तरीके से अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आपके रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर हो जाएंगे। अगर यहां से आप सिक्योर कर ले तो एक तरीके से बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा। 10 से 11 क्वेश्चन अगर आप करने लगे, जैसे 2024 की बात करूं तो रीजनिंग में अगर जिनकी भी थोड़ी बेसिक्स कमांड होगी तो आराम से 13-14 क्वेश्चन बड़े प्यार से हो रहे थे, बहुत सिंपल थे, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन सिंपल थे रीजनिंग के। ओके, बहुत आसान थे एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन आसान तभी कोई चीज़ होता है जब उस चैप्टर के बारे में आप जानते हो। तो हर एक चीज़ देखिए, सॉफ्ट टारगेट है, इसको कर लेंगे। मैथ्स में भी हो सकता है आपसे आए ना आए, पढ़े हुए क्वेश्चन सब समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन ये एकदम सॉफ्ट टारगेट होता है। जैसे घड़ी वाला क्वेश्चन था, अगर आपको पता था 4:15 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, अरे भाई 4:25 था, शायद 4:25 था आई थिंक, तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा। तो अगर आप सॉफ्ट क्वेश्चन, लेकिन आप जानते हो कॉन्सेप्ट तभी तो होगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़े, बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। मैं जैसे एक क्वेश्चन था कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी। रात को 10 बजे से या 10 से ऐसा कुछ क्वेश्चन था, 10 से 2 के बीच में कितनी बार, तो 3 बार मिलेगी। ये भी कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में करा चुका हूं मैं। ओके, तो आप पढ़ेंगे। जैसे कैलेंडर था, 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कितना आसान क्वेश्चन था भाई, अब इससे आसान क्या लोगे। ओके, लेकिन आप आसान तभी है ना कि जब आप सारे टाइप जानते हैं, सारे तरीके जानते हैं, आराम से हो जाएगा। अब बताइए, ये 3 क्वेश्चन मैंने सामने आपके लिख दिए, बड़े आसान लिख दिए। कैलेंडर का एक और क्वेश्चन था, जिसमें था कि कोई आदमी 1 रुपया पहले दिन सेव करता, उसके अगले दिन 2 रुपया बढ़ा के सेव करता है, मतलब 3 रुपया, फिर उसका अगले दिन 2 रुपया और बढ़ा के 5 रुपया सेव करता है, ऐसे सेव करता है। तो कौन से दिन वो एक इतना रुपया सेव कर लेगा कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। तो 64 आपको सबसे छोटा न्यूनतम परफेक्ट क्यूब होता है 64। तो 64 के लिए आपको बस वही सीरीज बनानी थी, बड़ा सिंपल था। हालांकि चलो मान लो इसको सिंपल नहीं भी मानते, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे बड़े सिंपल थे। कोडिंग डिकोडिंग का जो फॉरवर्ड कोडिंग का था, एक था पोजीशन कोडिंग का क्वेश्चन दे दिया था, बड़ा आसान था। मतलब क्या इतना आसान क्वेश्चन कभी दिया नहीं गया था। तो ये सॉफ्ट टारगेट है हमेशा से, और इसको तैयार होकर निश्चिंत कर लीजिए। फिर मैथ्स की बारी आई, मैथ्स थोड़ा थोड़ा करते रहिए, चैप्टर वाइज ऐसे करते रहेंगे, कुछ चैप्टर्स तैयार करेंगे तो आप एकदम ऐसे आप एक टाइम ऐसा आएगा कि टेंशन फ्री हो जाएंगे सी साइड को लेके। फिर कॉम्प्रहेंशन की बात है, तो कॉम्प्रहेंशन के लिए मैं बताता ही हूँ कि स्ट्रेटेजी, उसके लिए भी अलग से बता देता हूँ कि कैसे कॉम्प्रहेंशन तैयार करना है। कभी किसी क्लास में मैथ्स के लिए भी आ जाऊँगा, फिर कॉम्प्रहेंशन के लिए भी आ जाएंगे। बहुत सारा आपको पता ही है कि इन क्लासेज में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, कैसे परेशान बिना हुए कैसे सी सेट को क्वालिफाई करना है, तरह तरह के टिप्स और ट्रिक्स सब बताते रहता हूँ, ठीक है।
तो आप आराम से करिए ऐसे। और बाकी उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो ना तो मेरे को मेल करिए vineet.tiwari@studyIQ.com पे, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। कोई टाइप भी अगर आपको मान लो यूट्यूब पे करवाना हो तो आप मेरे को यहाँ भी टाइप्स भेज के मेल कर सकते हैं, मैं वो पर्टिकुलर, वैसे तो मैंने कवर करा दिए हैं, कुछ अगर आपको लगेगा तो मैं करा दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे भी जुड़िए। और आपके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, स्टडी IQ की तरफ से एक विशेष पहल की गई है, प्रतिज्ञा बैच लेके आया गया है। और इस बैच की बहुत सारी खासियतें हैं। वैसे भी स्टडी IQ आपके सिलेक्शन को लेके बहुत सिंसियर और मेहनत करता आया है ये प्लेटफॉर्म। इसके एडुकेटर जितने भी हैं बहुत मेहनत करते आए हैं। ओके, फिलहाल एक और हमारे तरफ से एक प्लेज्ड है कि प्रतिज्ञा बैच। और क्या है प्रतिज्ञा बैच, इसके बारे में बताता हूँ। हमारा प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का ये बैच है। ओके, प्रतिज्ञा बैच नाम है इसका, आप एप्लीकेशन पे जाएंगे दिख जाएगा, हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश में। ओके, सब कैसे ज्वाइन करना वो मैं बता दूंगा। फिलहाल इसके बारे में मैं बता दूं कि इसमें अगर अपकमिंग जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये बैच मिलेगा। उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो पहले आपको इनरोल करना पड़ेगा और ये फीस जो आप देंगे वो वापस हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत बड़ा मतलब डिसीजन है स्टडी IQ की तरफ से, लगभग आपके सिलेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट की जिम्मेदारी लेगा। प्रीलिम्स इंटरव्यू तक की तो जिम्मेदारी है ही, हमारा रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, मेंटोरशिप है, बहुत सारे हैं, इसमें SIP मिल जाता है, फैसिलिटी बहुत सारी है। ओके, तो फिलहाल मैं इसमें बता दूं कि इसमें एक और फैसिलिटी है, उस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको कि CSET है। CSET अक्सर बच्चों को लगता है कि इस बैच में नहीं मिलेगा, लेकिन CSET इस बैच में इंक्लूडेड होता है। और अगर मेरे से CSET पढ़ना होगा तो हिंदी माध्यम में आपको इनरोल करना पड़ेगा, और हिंदी माध्यम हिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा है। बाकी आप इंग्लिश कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से। मेरा CSET का सेपरेट बैच भी आएगा, वो भी मैं आपको जब आएगा मैं बता दूंगा, अब जल्दी ही वो भी आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो आपको एप्लीकेशन पे हमारे जाना पड़ेगा, या वेब पोर्टल आप सर्च करेंगे studyIQ.com तो आपको मिल जाएगा। वहाँ बैचेज की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। जैसे ये बैच प्रतिज्ञा बैच नाम से दिखेगा, उसको आप क्लिक करेंगे, उसके बाद से उसको इनरोल या ज्वाइन नाउ का आएगा, वहाँ से करेंगे। तो फिर उसके बाद से जब आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे एक कूपन कोड के भी ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, अब कूपन कोड के ऑप्शंस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो कुछ सजेस्टेड कोड होंगे उनको फिल करेंगे तो कम डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप उनमें कूपन कोड में VT लाइव अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ओके, तो आप वही पैसा मिनिमम प्राइस मतलब 27,999 में मिल जाएगा वही बैच। तो बहुत सबसे कम कॉस्ट में, मतलब मैं मैथ्स का मास्टर हूँ, मुझे पता है कि डिस्काउंट मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, मैंने चेक करके खुद देखा है। तो ये सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इसमें मिलेगा। VT लाइव करेंगे तो 27,999, फैकल्टी कोड होता है ये। ओके, फिलहाल वहाँ जो सजेस्टेड कोड होते हैं उससे ज़्यादा डिस्काउंट। ओके, तो आप हिंदी में भी ले सकते हैं इस कोड से, इंग्लिश में भी ले सकते हैं, इंग्लिश में भी ले सकते हैं, कहीं भी स्टडी IQ के एप्लीकेशन पे कोई भी आपको बैच लेना होगा तो उसमें VT लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी कक्षाएं प्रारंभ कब से हो रही हैं भाई, तो ये हो रही 18 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। ओके, और सुबह 8 बजे का बैच है। तो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी इसमें इनरोल करें, उससे पहले आप इसमें इनरोल हो जाए। ओके, अब उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि ये हमारा लॉन्ग टर्म बैच है। ये हमारा 13 जुलाई मतलब 13 जुलाई तक था। ओके, शाम 6 बजे तक। ओके, कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और ये लॉन्ग टर्म बैच है। इसको भी ज्वाइन करने में आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा 32,999 में बैच अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल हमारा प्रतिज्ञा बैच चल रहा है, ये भी, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब मेरे से अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई भी आपको इंक्वायरी होगी तो मैंने मेल ID आपको बताया था, उस पर आप मेल कर सकते हैं। फिलहाल उसके अलावा भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप एक काम करिएगा कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको स्टडी IQ का हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, उस पर कॉल करिए, बाकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको अच्छे से। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वहाँ मिल जाएगी। मेरे से भी आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई भी अगर आपको अलग से कुछ इंक्वायरी लेनी है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। VT लाइव कोड का इस्तेमाल करिए लेते समय। ओके, तो फिलहाल ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस में लेके आता रहता हूँ। हाल मेरी CSET की अलग से भी बैच आएगा, उसके बारे में मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी YouTube की क्लासेस चलती हैं दोपहर को 2:15 बजे से, दोपहर 2:15 बजे से,
और ये डेली चलती हैं, यानी कि अगर मैं कह दूं कि वीकडे में चलती है, मंडे टू फ्राइडे तो डेली चलती है, सैटरडे को कुछ स्पेशल लेके आता हूं मैं। ओके, तो ये डेली हमारी क्लासेज है। ओके, तो इन क्लासेज में आप जुड़िए, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप आइए। इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लास लेके आता हूँ और आपको कुछ प्रैक्टिस क्लास भी लेके आता हूँ। और फिलहाल मैंने फ्राइडे से स्टार्ट कर दिया फिर न्यू सेशन के लिए 2025 के लिए बैच, तो उसमें भी आप लोग जुड़िए। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।